हाय दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। मेरा नाम है सुरेश प्रजापत और मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए जिसके जरिए मैं आपको अपना प्रियस बताऊं। हाय। तो आज मैं एक व्लॉग बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस की कैसे कोरोना वायरस हुआ, मैंने क्या क्या किया। और दोस्तों तो मैं चाहूँगा कि वीडियो आप और भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तो आप नहीं तो और किसी के काम आएगा। और दोस्तों अब मैं फ़िलहाल जिस एरिया में हूँ उस जगह का नाम है न्यू जर्सी, जो कि लगभग 15 या 20 मिनट दूर है न्यूयॉर्क सिटी से। न्यूयॉर्क तो आप सबको पता ही होगा। तो और दूसरी बात दोस्तों, आप पूछ रहे हो कि यार लॉकडाउन चल रहा है, मैं यार बाहर क्या कर रहा हूँ। तो दोस्तों अमेरिका में एक रूल है कि अगर आपको कोई ख़रीदना है इमरजेंसी में, जैसे आपको कोई शॉपिंग करनी है ग्रॉसरी के लिए या फार्मेसी के लिए, तो आप बिल्कुल बाहर जा सकते हो बिंदास। तो वैसे ही मैं कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए आया था और मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बनाओ जिसके जरिए मैं आपको अपना पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि ये जो स्ट्रीट है ये हमेशा इतनी एम्प्टी नहीं रहती। जैसे कि आप ये स्ट्रीट देख रहे हो ये लगभग पूरी खाली है, सिर्फ 2-4 गाड़ियाँ हैं। और यूजुअली जब नॉर्मल डेज़ में दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारा रश होता है। और जो जैसे कि आप पार्किंग देख रहे हो यहाँ पे आपको पार्किंग तक करने नहीं मिलती है। तो दोस्तों चलिए, मैं अभी बाहर हूँ, यहाँ पे ठंड बहुत काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि अभी तक विंटर चल रहा है, पूरा ख़त्म हुआ नहीं है। तो मैं घर जाके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और जो जो हुआ मेरे साथ में मैं आपको घर जाके आराम से बताऊंगा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसे मैंने कहा कि इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मुझे कोरोना वायरस हुआ, कैसे मैंने कोरोना वायरस से फाइट की अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन या आइसोलेट करके, और फाइनली आज मैं कोरोना वायरस से रिलीफ हूँ। दोस्तों मैंने इसके पहले कोई व्लॉग बनाई नहीं, लेकिन जिस तरह से पूरे दुनिया भर में या देश भर में जो हालात है और जो इस कोरोना वायरस से चिंतित है, मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसके थ्रू मैं अपना पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस और रियल इंफॉर्मेशन आप तक शेयर करूं। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज़ दोस्तों आप भी इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। तो इस वीडियो में मैं आज आपको 3-4 बातें बताऊंगा, जो कि सबसे पहली बात ये है कि आप कैसे पता लगा सकते हैं अपने आप से ही कि आप में कोरोना वायरस है या नहीं, और दूसरी बात अगर है तो आप उससे कैसे लड़ सकते हैं, और तीसरी बात आप कब पता लगा सकते हैं कि आपके अंदर से कोरोना वायरस कम्प्लीटली चला गया है, और चौथी बात मैं आपको इस एंड ऑफ द वीडियो में टिप्स दूंगा कि आप अगर बाहर भी जाते हैं तो बाहर भी जाए तो आप अपने आप में कैसे पूरी सेफ्टी लेके जाए और सेफ्टी के साथ में जाए, तो आप अगर घर लौटे तो आप पूरे सेफ हो और आपको कोरोना वायरस ना हो। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि आप कैसे पता लगाए कि आप में कोरोना वायरस है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं मेरा थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरे कोरोना वायरस होने से ठीक 2 दिन पहले ही मुझे रात में एक हल्का सा बुखार आया था, फीवर, और मैंने इतना सीरियसली लिया नहीं क्योंकि हल्का फुल्का बुखार आते रहता है, मैंने सोचा नॉर्मल होगा चला जाएगा। लेकिन जब मैं दूसरे दिन उठा तो मैंने देखा कि मेरे में फीवर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और मुझे कॉफिंग भी स्टार्ट हो गई थी, जो कि ड्राई कॉफ कहते हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था क्योंकि मेरा एक रूममेट है जो इसी घर में रहता है, इस कमरे में नहीं रहता लेकिन इसी घर में बाजू वाले रूम में रहता है, वो कोरोना वायरस पॉजिटिव था। और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि हम दोनों एक ही किचन और एक ही बाथरूम शेयर करते हैं, और मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं मैं कांटेक्ट में आ गया हूँ, शायद मैंने दरवाज़ा का हैंडल पकड़ा होगा या चाहे मैंने टैब बंद किया है या ऑन किया होगा, तो शायद वहाँ पे मुझे कुछ हो गया होगा। लेकिन अभी भी 100% कन्फर्म नहीं था कि ये कोरोना वायरस ही है, तो नॉर्मल से बुखार और कॉफ था। तो मैंने जस्ट एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दी और मेरा दिन ऐसे ही चला गया। और जब दूसरे दिन मैंने देखा तो मुझे ना खाने में ना ही टेस्ट आ रहा है और मुझे ना ही कोई चीज़ की स्मेल आ रही है। और ये बात 100% प्रूवन है कि जितने को भी कोरोना वायरस हुआ है उनको ना ही खाने में स्मेल, ना ही खाने में टेस्ट आता है और ना ही कोई चीज़ की स्मेल आती है।
और मेरे में हुआ ऐसा कि मैंने बहुत सारा मसाले वाला खाना खाया, मुझे कोई टेस्ट नहीं आया और मुझे स्मेल तो आई नहीं। मैंने चाय की पत्ती सूंघी, मुझे स्मेल नहीं आया। मैंने अचार का डब्बा खोल के तक सूंघ लिया मुझे उसमें भी स्मेल नहीं आया। इसका मतलब एक 90% कन्फर्म हो गया था कि मेरे में कोरोना वायरस है। अभी आप कहेंगे कि मैं टेस्ट के लिए गया कि नहीं, तो दोस्तों अमेरिका में ऐसा है, हो सकता है इंडिया में भी होगा ऐसे ही और यूरोप में भी ऐसे ही है कि आप जब टेस्ट के लिए जाते हो और आप में अगर पॉजिटिव भी आता है और आप अगर नॉर्मल हो, जैसे कि आप नॉर्मल सांस ले रहे हो, आपको कोई सांस में तकलीफ नहीं है, हालांकि आप में फीवर होगा लेकिन आप नॉर्मल अगर सांस ले रहे हो, तो पॉजिटिव आने के बाद भी आपको हॉस्पिटल वाले आपको घर पे ही भेजते हैं और आपको कहते हैं कि अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन या आइसोलेट कर लो। तो दोस्तों यहाँ पे पहली बात तो कंफर्म हो गई कि कोरोना वायरस का कैसे पता चलता है कि सबसे पहले कि आपको फीवर होगा, आपको कॉफ होगी और फिर आपको देखना है कि आपको कोई फूड की स्मेल आ रही है नहीं आ रही है, आपको कोई फूड की टेस्ट आ रही है नहीं आ रही है, और कोई भी स्मेल यानी फूड की स्मेल नहीं, बाकी भी कोई भी चीज़ की अगर आपको खुशबू ही नहीं आ रही है, मतलब आपका नाक काम ही नहीं कर रहा है और आपको कोई टेस्ट नहीं आ रही है, इसका मतलब ये कन्फर्म है कि आप में कोरोना वायरस है। अगर आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे, अगर आप में सांस की बहुत तकलीफ है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप तुरंत इमरजेंसी हॉस्पिटल में चले जाए या एम्बुलेंस बुलाए, इमरजेंसी रूम में जाए। तो दोस्तों अब आती है दूसरी बात ये कि आप अपने आप से कैसे कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं आप सेल्फ क्वारंटाइन और आइसोलेट के वक्त में। तो सबसे पहली बात आती है कि आपने सुना ही होगा कि आपका अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है तो वो कोरोना वायरस से अपने आप फाइट करेगा, लेकिन इम्यून सिस्टम के अलावा और भी कुछ बात है। इम्यून सिस्टम के बारे में मैं आपको थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा, लेकिन इम्यून सिस्टम से पहले आपको और भी क्या क्या करना होता है कि जैसे अगर आपको बुखार है तो आपको एंटीबायोटिक लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने किया है। मैं कम से कम 3 दिन में कंटिन्यूस दिन में 3 एंटीबायोटिक लेता था, क्योंकि मेरा जो बुखार था वो काफ़ी ज़्यादा था। एंटीबायोटिक यानी बेसिकली जो फीवर या बुखार की जो गोली होती है वही एंटीबायोटिक है। तो मैं कम से कम दिन में 3 लेता था और 3 दिन तक मैंने उसको कंटिन्यूस लिए और उसके बाद में मैंने कम किए, दिन में 2, बाद में दिन में 1, क्योंकि 3 दिन तक मेरा बुखार बहुत हाई था। बाद में 3 दिन के बाद में मेरा जो बुखार है धीरे धीरे कम होने लगा। उसी तरह से मैंने गोलियाँ कम किए। मैं ब्रेकफास्ट के बाद 1 लेता था, लंच के बाद 1 लेता था और रात में सोने से पहले या रात में खाना खाने के बाद में 1 लेता था। कॉफ़ के लिए भी मैंने कई सारी सिरप ली हुई है। मैंने कम से कम 2 बोतलें खाली कर दी ऑलमोस्ट कॉफ़ के चक्कर में, क्योंकि कॉफ़ जो है जा ही नहीं रहा। कॉफ़ तो कम से कम 2-3 हफ्ते तक था। इस तरह से मैं मेरा अपना बुखार कंट्रोल करता था। उसके अलावा आपको और क्या करना है, ये बात ध्यान में रखिए कि आपको गर्म पानी के अलावा आपको ठंडा पानी छूना भी नहीं है। मेक श्योर आप जब भी पिए आप गर्म पानी ही पिए, ठंडा पानी आप बिल्कुल ना छुए उस वक्त। और हो सकता था आप उसमें नींबू भी डाल सकते हो और थोड़ा नमक मिला के घोल के भी आप पी सकते हैं। और तीसरी बात उसमें ये है कि आपको लिक्विड ही खाना खाना है। लिक्विड ही खाना यानी कि जैसे मैं सुबह शाम सूप बहुत पिया करता था। मैं सुबह शाम गर्म सूप बहुत पीता था, क्योंकि लिक्विड जो है आपको हेल्प करता है आपके बॉडी में। आपको हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप मेक श्योर करें आप लिक्विड ही खाना खाएं, आप पानी रेगुलरली पीते रहें। और चौथी बात उसमें ये है कि आपको अपने आप को बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी खाना खाएं, टैबलेट लें, मेक श्योर करें आप रेस्ट करें या सो जाए, आप कुछ काम ना करें, बाहर ना जाए। आपका जब भी टाइम होता है, लेकिन आपको टाइम पे खाना खाना भी बहुत ज़रूरी है। इस वजह से इस तरह से आपकी बॉडी जो है स्ट्रांग रहती है। तो बाद में आपका काम करता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम आपको ऐसे हेल्प करता है कि इम्यून सिस्टम जो है आपका, जैसे ही मान लो आपके बॉडी में अगर कोई वायरस आता है तो इम्यून सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और आपके बॉडी के अंदर एक स्पेशल एंटीबॉडी तैयार करता है। वो एंटीबॉडी फिर वायरस से लड़ती है और फिर वो एंटीबॉडीज़ आपको मदद करती है उस वायरस को निकालने में। तो आपको ये सब चीज़ें करते रहना, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो सब चीज़ें आप करते रहो, टाइम पे खाना खाते रहो, मेडिसिन लेते रहो और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहने से अंदर आपके बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडीज़ तैयार होती है। वो एंटीबॉडीज़ फिर आपको मदद करती है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। और जैसे आपका फिर बुखार धीरे धीरे कम होता है, तो इसका मतलब यही है कि आपका फिर वायरस जो है धीरे धीरे जा रहा है। लेकिन जहाँ तक कॉफ़िंग की बात है, मेरा जो कॉफ़ था वो कम से कम 2 हफ्ते तक रहा है। 2 या 3 हफ्ते तक कॉफ़ रहा है। मेरा बुखार चला गया था 5 या 6 दिन के बाद में। 5-6 दिन के बाद में मेरा जो फीवर है वो बिल्कुल चला गया था। लेकिन कॉफ़ जो थी वो 2 या 3 हफ्ते तक थी। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को लाइटली नहीं लिया। मैं कंटिन्यू करता रहा, मैं गर्म पानी पीता रहा, मैं लिक्विड खाना ही खाता रहा और मैं अपने आप को मैंने सेल्फ क्वारंटाइन करके ही रखा था। मैं कहीं पे बाहर नहीं जाता था। तो दोस्तों अब आती है तीसरी बात कि आप अपने आप में कैसे पता लगाए कि आपके अंदर से कोरोना वायरस चला गया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको धीरे धीरे जो खाने का टेस्ट है वो फिर से आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको जो स्मेल नहीं आ रही थी, आपको किसी चीज़ की जो खुशबू नहीं आ रही थी, वो आपके लिए स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि आप जो एंटीबायोटिक जो लेते थे, आप जो भी जो मेडिसिन लेते थे, उस मेडिसिन को आपको कम से कम
कंटिन्यूसली आपको नहीं लेना है 3 या 4 दिन तक। अगर आप 3 या 4 दिन हुए और आपने कोई गोली नहीं ली और आपने कोई बुखार नहीं है, आपने कोई खांसी नहीं है और आप एक नॉर्मल पर्सन हो, तो आप अपने आप को कह सकते हैं कि आपके अंदर से कोरोना वायरस चला गया है। मैं तो कहूँगा कि आप 7 डेज़ तक आप ट्राई करें। आपको अगर 7 डेज़ में अगर आपको ना ही कोई खांसी आती है, ना ही कोई बुखार आता है, कुछ भी नहीं होता है बिना गोली लिए, इसका मतलब आप नॉर्मल हो। कुछ लोग कहते हैं 3 दिन बाद आप कर सकते हो, लेकिन मैंने किया 7 डेज़ तक। मैंने 7 दिन तक कोई मेडिसिन नहीं ली, मैंने 7 दिन तक कोई दवाई नहीं ली, कुछ नहीं ली और मैं नॉर्मल हूँ। तो आप कह सकते हैं कि कोरोना वायरस जा सकता है। और सबसे मैंने जैसे कहा था कि मैं चौथी बात में मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में टिप्स दूंगा। तो टिप्स ये है कि दोस्तों, आप जब भी बाहर जाते हो तो मेक श्योर आप मास्क पहने। जो ओरिजिनल मास्क होता है N95 सभी को पता होगा, लेकिन N95 आजकल मार्केट में नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप दूसरा मास्क भी लगा सकते हैं। तो उससे होगा ये कि आप गलती से अगर आपका हाथ मुंह पे लगे तो आपको हाथ जो मुंह पे नहीं लगे, हाथ लगेगा मास्क पे। और दूसरी बात, उसमें आप ग्लव्स पहन के बाहर जरूर जाए। तो आप जो भी आप बाहर जाए, आपको जो भी लाना है लाए, लेकिन आप जब भी आप घर में जाते हो फिर से, तो मेक श्योर करें आप किसी भी चीज़ को छुए बिना आप सीधे जाए बाथरूम में। और आप शावर लेके बाहर है, आपके कपड़े भी आप धोने के लिए डाल दें, ग्लव्स और मास्क जो डिस्कार्ड कर दे गार्बेज में। और मेक श्योर करें अगर आपने किसी दरवाजे को पकड़ा या किसी दरवाजे को छुआ है तो आप उस हैंडल को सैनिटाइज ज़रूर करें। हालांकि मैं तो यही कहूँगा कि आप किसी और को कहें कि आपके लिए दरवाज़ा खोले, तो आप कहीं भी छुए ना और ये वायरस पूरी तरह से चला जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। और जैसे कि मैंने कहा था कि इस वीडियो के ज़रिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, कुछ रियल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ फ्रेंड्स, आप भी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और उन तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएं। और प्लीज़ अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर दीजिए फ्रेंड्स। तो इसी तरह मैं आपको और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा और आगे भी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।